हजूरी में। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करें सब जन। थैंक यू जीसस बोले, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बाइबल कहती है अपने मुंह को खोलकर हमें हर समय अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। धन्यवाद करें परमेश्वर का। आंखों को बंद करें, कोई भी आंख ना खुली हो प्रभु की हजूरी में। अपनी आंखों को बंद करके अपने सिरों को झुकाकर प्रभु की प्रेजेंस में थैंक्स करें प्रभु का। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आज के दिन के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम आए नहीं प्रभु, लाएंगे तेरे वचन के द्वारा प्रभु, तेरी उपस्थिति के द्वारा प्रभु। सचमुच खुदावन कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो खुदावन, बट हम तेरी इबादत करनी नहीं छोड़ेंगे खुदावन, क्योंकि तू महिमा और आदर के योग्य है। धन्य है परमेश्वर तेरा नाम, धन्य है तेरे काम परमेश्वर। हम अब पूरी नम्रता के साथ पूरे दिल से खुदावन तेरी हजूरी में आते हैं खुदावन, तेरे सामने अपने पापों अपराधों को मानते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम इस योग्य नहीं कि आपकी इबादत को, आपके नाम को हम 2 मिनट भी ले सके परमेश्वर, पर यह तेरा अनुग्रह है कि खुदावन हम आपके नाम को ले रहे हैं परमेश्वर प्रभु। हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। आए हुए लोगों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। हमारे अपराधों को क्षमा करे प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करे प्रभु। हम पापी गुनाहगार प्रभु इस योग्य नहीं कि तेरी प्रार्थना में तेरी आराधना कर सके मेरे परमेश्वर। हमारे अपराधों को क्षमा करे परमेश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा करे परमेश्वर। अपने मुंह को खोलकर बोले परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरे सामने खड़ा हो सकूं परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं कि खुदावन हम 2 मिनट भी तेरे नाम को ले सके परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं कि हम 2 मिनट भी प्रार्थना कर सके परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं कि हम बाइबल पढ़ सके परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं खुदावन हम 2 मिनट भी इस योग्य नहीं खुदावन की तेरे नाम को ले सके मेरे परमेश्वर। हमारे पापों को क्षमा कर परमेश्वर, हमारी गलतियों को क्षमा कर प्रभु। हम अपने आप को तेरे आगे नम्र करते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को तेरे आगे नम्र करते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को तेरे आगे दीन करते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को तेरे आगे क्षमा वाला हिता लेकर तेरे सामने आते हैं परमेश्वर। आप महिमा और आदर के योग्य हैं परमेश्वर, आप तारीफ के योग्य हैं परमेश्वर, आप महिमा के योग्य हैं परमेश्वर। आपका नाम जलाल पाए परमेश्वर, आपका नाम महिमा पाए परमेश्वर। आप बढ़ते जाए हम कम होते जाए परमेश्वर। आपका आत्मा हमारे अंदर वास करे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके वचन में लिखा जहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेके उस जगह पर मैं हाजिर हूँ प्रभु। हम आपको हाजिर और नाजिर जानते हुए प्रभु अपने आप को वचन के लिए, प्रार्थना के लिए तैयार करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। एक को प्रभु यीशु मसीह अपने जिंदा और सामर्थी ब्लड में कवर करे, एक को ब्लेस करे परमेश्वर। एक को खुदावन आज बरकत दे मेरे परमेश्वर प्रभु। हम सब कुछ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे प्रभु की हजूरी में और अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएंगे प्रभु की हजूरी में। बाइबल में लिखा डरते और कांपते हो मेरी हजूरी में आओ। अपनी आंखों को बंद करके प्रभु के वचन के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। सब जन मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जो तेरे वचन को मैं सुनूं मेरी जिंदगी में वो 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। मैं इस वचन को सुन के सेम ना रहूं परमेश्वर। आज का मौसम जैसा भी था प्रभु, पर मैं तेरी आराधना तेरी इबादत में आई हूँ प्रभु, आया हूँ प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। तू महिमा और आदर के योग्य है परमेश्वर, तू तारीफ के योग्य है परमेश्वर। तेरी आराधना हमारे जीवन से होती रहे परमेश्वर। तेरा नाम हमारे जीवन से मुबारक ठहरे परमेश्वर। तू बढ़ता जाए हम कम होते जाए परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। अपने मुंह को खोलकर सब लोग खुदा की हुजूरी में प्रार्थना करें प्रभु आज के वचन के जरिए मुझसे बात करना, क्योंकि तू अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है और उन्हें हर एक बदी से, पाप से छुटाता है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। इस घर के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आज इस जगह पर आने के योग्य नहीं, प्रार्थना के योग्य नहीं, बाइबल के योग्य नहीं है परमेश्वर,
और ये तेरा प्यार है कि हम तेरी हजूरी में है खुदावन। ये तेरा प्यार है कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं खुदावन। ये तेरा प्यार है कि खुदावन हम तेरे नाम को ले रहे हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम जो कुछ भी है प्रभु तेरी दया के द्वारा है। आज हम जो कुछ भी है प्रभु तेरी कृपा के द्वारा है मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम लोगों को खुदावन सोना चांदी कपड़े नहीं बल्कि तेरी हजूरी चाहिए मेरे परमेश्वर। हमें अपनी हजूरी से भर दे परमेश्वर। हमें अपने फलों से भर दे परमेश्वर। तेरे नाम की स्तुति और महिमा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल को खोलेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल को खोलेंगे। जो बुरा दी पोथी भजन संहिता 5 उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे। क्वायर में से कोई भी जन पढ़े। भजन संहिता 5 उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू अमृत वेले मेरी आवाज सुनेगा। अमृत वेले मैं तेरे लिए तैयारी करके तेरी उड़ीक करांगा। तू हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे और ध्यान से सब लोग सुनेंगे खुदा की हजूरी में। ये फिर से आयत को पढ़ेंगे। हे यहोवा, बोल के मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं बोल को प्रार्थना करके तेरी बात जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसे पंजाबी में पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू अमृत वेले मेरी आवाज सुनेगा। अमृत वेले मैं तेरे लिए तैयारी करके तेरी उड़ीक करांगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद क्या लिख रहा है इस वचन में? है यहोवा, मैं अमृत वेले तेरी आवाज सुनूंगा। और पंजाबी में अच्छे से लिखा है, बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है। हिंदी में क्लियर किया गया पर पंजाबी भाषा में लिखा है मैं तैयारी करके तेरी उड़ीक। हालेलुया। आपको पता है कौन सी तैयारी की यहां पर दाऊद बात कर रहा है? बड़े ही ध्यान से सुनना आपने। जब एक इंसान प्रार्थना में बैठता है तो वो तैयारी करता है, बिस्तरा बिछाता है, घुटनों पे आता है और भी कई तैयारी करता है और फिर वो प्रेयर करता है। पर दाऊद ऐसी कौन सी तैयारी कर रहा है? परमेश्वर को कौन सी तैयारी वो बोल रहा है कि मैं तेरी उड़ीक कर रहा हूं तैयारी करके। एक बात आप सबको मैं बताना चाहता हूं। वचन में लिखा, नए नियम में लिखा, नए नियम में लिखा मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो जगत तुम्हें नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा? जो एक इंसान प्रार्थना करता है और खासकर तैयारी के साथ प्रार्थना करता है। एक होती है प्रार्थना करनी, एक होती है तैयारी के साथ प्रार्थना करनी। समझ आ रही मेरी बात? जब सुबह इंसान प्रार्थना करता है 4 बजे अमृत वेले, तो वो बेड पर कई लोग करते हैं ना, नींद में होते हैं कई लोग, है ना। पर दाऊद कहता है मैं भोर के समय, इसका मतलब वो उठता होगा, वो मुंह धोता होगा, फ्रेश होता होगा, नहाता होगा। आज भी कई लोग नहाते हैं, सुबह तड़के नहाकर फिर वो बंदगी पर बैठते हैं। पर यहां पर नहाने की बात मैं नहीं कर रहा। वो इस समय परमेश्वर के सामने किस तरीके से जाता है कि वो तैयारी करता है। और अमृत वेले उठकर, सबसे मुश्किल काम है सुबह सुबह उठना। मेरी बात समझ आ रही है आपको? सबसे मुश्किल काम 4 बजे 3 बजे उठना सबसे मुश्किल काम होता है एक इंसान के लिए। और खासकर एक राजा, पूरे इस्राएल का राजा, वो सुबह सुबह उठकर तैयारी कर रहा है, बिस्तरा बिछा रहा है, अच्छे कपड़े डाल रहा है, मुंह धो रहा है, फ्रेश हो रहा है और वो प्रेयर कर रहा है और परमेश्वर को उड़ीक रहा है। हालेलुया। पर क्रिश्चियन लोग ऐसे नहीं होते। वो लेजीनेस से भरे हुए होते हैं, आलस से भरे हुए होते हैं। किससे भरे हुए होते हैं? आलस से। अगर हम एक क्रिश्चियन हैं तो हमारे अंदर सुस्ती नहीं होनी चाहिए, खासकर तब जब हमारी दुआ का टाइम होना चाहिए। बड़ी क्लियरली यहां पर लिखा है कि मैं तैयारी करता हूं। यह भी नहीं कि मैं बैठ जाता हूं दुआ में, मैं तैयारी करता हूं, मैं एक अच्छा बिस्तरा बिछाता हूं, मैं अपना मुंह धोता हूं, फ्रेश होता हूं और सुबह तड़के उठ के मैं तैयारी करके अपने परमेश्वर को दिखाता हूं, देख परमेश्वर मैंने अच्छा सा अपने आप को संवार लिया और तेरे सामने बैठ चुका हूं और तुझे उड़ीक रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब दाऊद इसलिए ब्लेस नहीं था कि वो राजा था, वो इस कारण आशीषित था कि वो अमृत वेले उठकर खुदा को तैयारी करता था खुदा के सामने और खुदा को पुकारता था।
हालेलुया। अमृत वेले की प्रार्थना हमारी आत्मा को शांत रखती है। बहुत खास बात बता रहा हूं मैं आपको। जो 4 बजे उठना है ना, 3 बजे उठना, 4 बजे 5 बजे उठकर प्रार्थना करना, ये एक इंसान को रूह की शांति देती है। परमेश्वर ने किस शांति की बात की है? आत्मा की। उसने कहा मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो जगत तुम्हें नहीं दे सकता। जब सुबह सुबह बंदा खुदा के सामने उठकर फ्रेश होकर तैयारी करके जाता है तो सारा दिन उसका आशीषित रहता है। क्यों? क्योंकि उसके आत्मा में एक रूह की खड़ाक जा चुकी है, वो प्रेजेंस जा चुकी है, और जब भी वो सुबह किसी से मिलेगा वो चीज उसके अंदर से दिखेगी। हालेलुया, हालेलुया। एक मसीह को मानने वाला बंदा सच्चे दिल से, उसके दिमाग में कोई भी स्ट्रेस नहीं रह सकता, कोई बोझ नहीं रह सकता। अगर वो घर परिवार के टेंशन में भी होगा तब भी वो खुश होगा अंदर से, क्योंकि उसके अंदर एक आत्मा रहता है, वो है प्रार्थना करने का आत्मा, जो उसे तसल्ली, शांति और हिम्मत देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, एक पास्टर से दुआ कराने से अच्छा आप एक प्रार्थना का अच्छा टाइम टेबल बनाएं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? एक अच्छा टाइम टेबल। ये घर के बर्तन, ये सब कुछ यही रह जाएगा, ये कपड़े भी यही रह जाएंगे, हम जिस चीज की भाग दौड़ में लगे हुए हैं वो भी यही रह जाएगा। एक तैयारी जो हम प्रभु की प्रेजेंस में जाने के लिए करेंगे वही हमें स्वर्ग राज तक लेके जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक कौन सी ऐसी चीज है जो प्रभु के साथ हमें कनेक्ट करती है? एक प्रार्थना ही तो है जो हमें जोड़कर रखती है। और दाऊद इसलिए सीरियस था क्योंकि वो 7 टाइम खुदा के सामने जाता था, डैनियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, और यीशु मसीह हमारा दिन रात दुआ करता था। पर हमारे अंदर ये खूबी नहीं है। कभी दुआ कर ली, कभी नहीं कर ली, कभी बिस्तरे पे कर ली, कभी ब्रश नहीं किया, कभी मुंह धोया नहीं किया, और प्रार्थना को कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना का कोई खास हमारे जीवन में प्रथम स्थान नहीं है। और परमेश्वर का दास दाऊद कहता, मैं ऐसे नहीं, मैं तो तैयारी करके परमेश्वर के सामने जाता हूं ताकि मेरा परमेश्वर खुश हो और मुझे आशीषित कर सके। हालेलुया, हालेलुया। कौन है वो बंदा दाऊद के समान जो तैयारी करता है, जो एक्टिव रहता है प्रेयर के लिए, जो उसके अंदर होता है सिर्फ चर्च जाना क्रिश्चियन के लिए काफी नहीं, संडे चर्च जाना। एक पास्टर को कम से कम 4 घंटे प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। एक विश्वासी को कम से कम 2.5 घंटे प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिस दुनिया में वो रहता है, ये दुनिया नकारात्मक है, ये दुनिया पाप से भरी हुई है, ये दुनिया इतनी ज्यादा हर जगह आपको चुनौती, चैलेंज मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये सबसे आप ऊपर जाकर प्रभु के सामने जाएं, तो आपको एक अलर्टनेस अपनी लाइफ में रखनी होगी, एक फुर्ती, एक दिलेरी, एक परमेश्वर के सामने जाने की एक हिम्मत रखनी होगी कि मैं रोज उठूंगी और प्रार्थना करूंगी और तैयारी के साथ प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। हम खाना नहीं भूलते, हम कपड़े पहनना नहीं भूलते, हम कोई भी चीज ऐसी हो वो करना नहीं भूलते, पर हम प्रार्थना करनी कैसे भूल जाते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करनी कैसे भूल जाते हैं। परमेश्वर का एक महान दास जिसके हम सॉन्ग सुनते हैं, नष्टमल जी, वो बोलते हैं कि जब भी मैं खुदा के सामने जाता हूं तो मैं राशन लिस्ट लेकर नहीं, मैं इस कदर जाता हूं, 7-7 घंटे मैं बैठा रहता हूं कि हे परमेश्वर आज अपने बच्चे से बात कर। हालेलुया, हालेलुया। कभी हम अपने दिल को खोले, अपने परमेश्वर के सामने जाएं, अपने दिल को खोले, इस समान परमेश्वर के सामने जाकर इस समान प्रेयर करें कि परमेश्वर मैं तो कमियों से भरा हुआ हूं, मैं तो कमियों से भरी हुई हूं। अगर आप रोज रोज खुदा के सामने जाना शुरू करेंगे, मिस नहीं करेंगे, और तड़के उठ के चैलेंज के साथ एक अपने शरीर को दुखी करके, कितना मुश्किल होता है सुबह उठना, है ना, कितना चैलेंज होता है अपने शरीर को दुखी करना, कितना घर के हालात नहीं हमें प्रार्थना करने देते, घर का क्लेश हमें दुआ नहीं करने देता, घर के ऐसे कुछ हालात हो जाते हैं, परिवार के कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो प्रेयर नहीं करते, जो खुद नहीं करते, हमें भी नहीं करने देते, पर हम उन सब चीजों से पार आकर हम प्रे करते हैं तो प्रभु की आशीष हमारी जिंदगी में आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दास कहता कि मैं अमृत वाले उठकर, मैं तड़के उठकर प्रभु के सामने जाता हूं। और आपको पता है एक बात, दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा। हालेलुया, एक भी नहीं वो हारा, क्योंकि जब भी वो जाता था वो खुदा के सामने बैठकर जाता था और खुदा उसे जिताता था। हालेलुया, हालेलुया। यदि एक क्रिश्चियन, एक बिलीवर, एक प्रभु का बंदा प्रार्थना करने वाला, तैयारी के साथ प्रार्थना करने वाला हो जाएगा,
वो जो भी लड़ाई वो लड़ेगा, वो जीत कर वापस आएगा। हालेलुया। वो कभी हारेगा नहीं। लोग उसे शर्मिंदा करना चाहेंगे, वो शर्मिंदा नहीं होगा। वो कमी में हो सकता है पर वो कमी परमेश्वर पूरी कर देगा। ऐसा है हमारा परमेश्वर है। पर एक बंदा प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, तैयारी के साथ प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। सोचो अपने दिल और दिमाग को खोलकर, खुदा ने हमें 24 घंटे दिए हैं, क्या मैं उन 24 घंटे 2.5 घंटे भी अपने खुदा को नहीं दे सकती? 2 घंटे भी अपने खुदा को नहीं दे सकता? 2 घंटे तो छोड़ो, क्या मैं 1 घंटे पर्सनल खुदा को नहीं दे सकती? आप बोलेंगे जब मैं चर्च जाती हूँ तो मैं तालियां मारती तो वो मैं खुदा को टाइम दे रही। नहीं, वो टाइम नहीं, वो एक बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वहां पर हम मिलकर आराधना कर रहे हैं। एक पर्सनल संबंध आपका परमेश्वर के साथ होना चाहिए। पर्सनल टाइम आपको परमेश्वर को देना चाहिए। पर्सनल आपका रिलेशन होना चाहिए। जैसे आप किसी को अच्छा लगते तो आप 2-2 घंटे उनके साथ फोन पर बात करते हैं, आप 3-3 घंटे अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को, क्योंकि आपका उनके साथ रिश्ता है। इसी रीति से परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता होना चाहिए। आप 2-2 घंटे अपने परमेश्वर के साथ बात करने वाले होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सबकी दौड़ किसी मिनिस्ट्री को ऊंचा करना नहीं, हम सबकी दौड़ किसी को बहुत ब्लेस करना नहीं, हम सबकी दौड़ एक ही है कि हम स्वर्ग राज तक पहुंच सके, हम हेवन तक पहुंच सके। और कैसे पहुंचेंगे? जब हम रोज तैयारी के साथ प्रभु के सामने जाएंगे। हालेलुया। एक शांति आपके जीवन में रहेगी जो आपको इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं दे सकती। एक सुकून आपके जीवन में रहेगा जो आपको दुनिया की कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई बंदा आपको बोल दे कि मैं तेरा सच्चा मित्र हूं, मुश्किल वक्त में वो भी आपके साथ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप बिस्तरे पे बीमार पड़ जाएंगे तो डॉक्टर भी बोलेंगे अब प्रार्थना करो, अब खुदा है जो बचा सकता है। हालेलुया। आखिर में सच्चा दोस्त कौन होगा? यीशु मसीह। आखिर में संभालने वाला कौन होगा? यीशु मसीह। आखिर में बचाने वाला कौन होगा? यीशु मसीह। तो क्यों ना शुरू से उसके साथ एक गहरा रिश्ता हो, और जब मुसीबत हम में आए, हम पर टूट पड़े, तो खुदा देखे कि मेरा सच्चा दोस्त है, इसे मैं छुड़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जब अब्राहम की पत्नी को पकड़ के ले गए तो बाइबल कहती है उसे सपना आया, उसे बताया गया कि इस औरत को छूना मत, ये मेरे मित्र की वाइफ है। परमेश्वर प्रभु यहोवा ने उसे धमकी दी, और बाइबल कहती सुबह अब्राहम को बुलाकर उसे बोला कि भाई साहब इसे ले जा। परमेश्वर अपने लोगों का ख्याल रखता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा यदि कोई तुझे छूता है, मेरे दास को छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। अब हम प्रभु के सेवादार, प्रभु के बंदे, जो आपने प्रभु के घर में सेवा की है, वो एक एक चीज का प्रभु आपको फल देता है। हालेलुया। एक बर्तन भी अगर आपने धोया है खुदा के घर में, तो उसका भी प्रभु आपको फल देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु किसी का कर्जदार नहीं। वो आपकी प्रार्थनाओं को यदि आप प्रभु को टाइम देंगे, 2.5 घंटे 2 घंटे, तो आपको इतना ब्लेस करेगा कि आप सोच नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। सच्चा धन क्या है? क्या घर बनाना? नहीं, ये तो दुनिया की चीजें, हमारी लोड़ों जरूरतें पूरी होती हैं। सच्चा धन केवल यही है कि हमारे अंदर पिता का आत्मा रहता है। हालेलुया। हम शांत हैं, हम सुकून में हैं। कईयों के पास आईफोन है, कईयों के पास गाड़ी है, पैसा है, पर दिल में सुकून नहीं है। सच्ची शांति हमारे अंदर है। हम कितने भी टेंशन में क्यों नहीं है, पर हमारे अंदर वो सुकून है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं खुदा की हुजूरी में। वो आए सब लोग एक वायदा करें खुदा के साथ। खुदा मैं प्रार्थना करूंगी, हाथों को उठा के सब खुदा मैंने जो प्रार्थना करनी छोड़ दी है, मैं वायदा करती हूँ प्रभु, मैं तेरे सामने जाऊंगा। सब मुंह को खोले प्रभु की हुजूरी में, बोलो बोलो खुदावन, जो मैंने बाइबल पढ़नी छोड़ दी है, जो मैंने प्रेयर करनी छोड़ दी है, खुदावन मैं वायदा करती हूँ, मैं वायदा करता हूँ प्रभु, मैं तेरे सामने जाऊंगी, मैं प्रार्थना करूंगी परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कर परमेश्वर। मैंने जो प्रार्थना करनी छोड़ दी है, मुझे हिम्मत दे, मैं प्रार्थना कर सकूं परमेश्वर। मैं दाऊद के समान तैयारी के साथ प्रार्थना कर सकूं परमेश्वर। मैं दाऊद के समान तैयारी के साथ प्रार्थना कर सकूं परमेश्वर। मुझ पर दया करे परमेश्वर, मुझ पर दया करे परमेश्वर। सब अपने मुंह को खोलकर खुदा से मांगे, खुदा मैं अपने कामों में इतनी बिजी ना हो सकूं कि तुझे टाइम ना दूं परमेश्वर, मैं अपने टाइम को तुझे दे सकूं परमेश्वर।
सब लोग दुआ करेंगे, सब लोग खुदा की हुजूरी में हालेलुया हालेलुया खुदा की हुजूरी में अपने सिरों को झुका के धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। हे परमेश्वर, हम अपने समय को तुझे दे सके परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम पे प्रार्थना करने वाला जीवन दे परमेश्वर, हमें प्रार्थना करने वाला जीवन दे परमेश्वर, हमें प्रार्थना करने वाला जीवन दे परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। समर्थी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हमें प्रार्थना करने वाला मन दे, हमें प्रार्थना करने वाला मन दे परमेश्वर, हमें प्रार्थना करने वाला मन दे परमेश्वर। एक एक तो प्रार्थना के आत्मा से भर दे, एक एक तो प्रार्थना के आत्मा से भर दे, एक एक तो प्रार्थना के आत्मा से भर दे, एक एक तो प्रार्थना के आत्मा से भर दे, एक एक तो प्रार्थना के आत्मा से भर दे, भर दे भर दे भर दे परमेश्वर। एक एक तो प्रार्थना के आत्मा से भर दे परमेश्वर, प्रार्थना की आत्मा से भर दे खुदावन। और वो प्रकार की शक्ति जिन्हें प्रार्थना करने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम में फायर की तरह जल जाए जल जाए जल जाए खुदावन। और वो आत्मा जिन्हें प्रार्थना करने से रोकती है, बाइबल पढ़ने से रोकती है, यीशु के नाम में वो जल जाए, वो जल जाए, वो आत्माएं जल जाए जो हमें प्रार्थना करने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम में वो जल जाए, यीशु मसीह के नाम में वो जल जाए। यीशु के नाम में बोलो, मैं प्रार्थना कर सकूं परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर सकूं परमेश्वर। मुझे प्रार्थना करने वाला मन दे, मुझे प्रार्थना करने वाला मन दे, मुझे प्रार्थना करने वाला मन दे परमेश्वर, मुझे प्रार्थना वाला आत्मा दे परमेश्वर, मुझे प्रार्थना वाला आत्मा दे परमेश्वर, मुझे प्रार्थना वाला आत्मा दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना कर सकूं परमेश्वर, मुझे प्यारी के साथ प्रार्थना वाला आत्मा दे परमेश्वर। अपनी आत्मा से मुझे भर दे परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर। ओ प्रभु से मांगो सब जन, प्रभु से मांगो, प्रभु से मांगो सब जन। खुदा की हुजूरी को अपने जीवन पर मांगो, खुदा की प्रेजेंस को अपने जीवन पर मांगो। परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं प्रार्थना कर सकूं, मैं बाइबल पढ़ सकूं, मैं तेरे टाइम को तुझे दे सकूं परमेश्वर, मैं तेरे समय को तुझे दे सकूं परमेश्वर, मैं तेरे टाइम को तुझे दे सकूं परमेश्वर। मुझे बोला खुदावन प्रभु, मुझे अपनी रूह से भर दे, मुझे अपनी शांति से भर दे, मुझे अपने सुकून से भर दे खुदावन, मुझे शांति से भर दे प्रभु, मुझे अपने प्यार से भर दे परमेश्वर, मुझे अपने सुकून से भर दे परमेश्वर प्रभु। मैं तेरे सामने प्रार्थना करती हूँ, करता हूँ परमेश्वर, अपनी दया मुझ पर करे परमेश्वर, अपनी दया मुझ पर करे परमेश्वर, अपनी दया मुझ पर करे परमेश्वर, अपनी दया इस परिवार पर करे परमेश्वर। आई हुई कलीसिया को ब्लेस करे प्रभु, हर एक बीमारी का आत्मा छोड़कर चला जाए, हर एक डिप्रेशन का आत्मा छोड़कर चला जाए, हर एक डिप्रेशन का आत्मा छोड़कर चला जाए, हर नेगेटिविटी छोड़कर चली जाए, हर माइंड में कुछ छोड़कर चली जाए, यीशु मसीह के नाम में आउट हो 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 जाए, यीशु के नाम में हर वो आत्मा जो हमें प्रार्थना करने से रोकती है, जल जाए, वो 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 जल जाए। यीशु के नाम में कोई करता है, आत्मा हमारे मन में आए, फास्टिंग वाला जीवन हमारे जीवन में आए, प्रभु हम सबको चेंज कर दे, हमें अपने लहू से धो दे परमेश्वर, हमें अपने लहू से धो दे परमेश्वर, हमें अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर, हमें अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर, अपने मुंह को धोकर मुझे अपनी आग से भर दे, हर एक शैतान बीमारी विकार की शक्ति का नाश कर दे, हर एक शैतान बीमारी विकार की शक्ति का नाश कर दे परमेश्वर, नाश कर दे परमेश्वर, नाश कर दे परमेश्वर, नाश कर दे परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति बीमारी का नाश कर दे परमेश्वर, नाश कर दे परमेश्वर, नाश कर दे परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति का नाश कर दे खुदावन। अपनी रूह से भर दे, अपनी रूह से भर दे, अपनी रूह से भर दे, अपनी रूह से भर दे खुदावन। बोलो परमेश्वर मुझे अपनी रूह से भर दे, अपनी रूह से भर दे खुदावन। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 खुदावन की तारीफ हो, 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 तारीफ हो 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 तारीफ हो। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की सामर्थ
आत्मा हमारे जीवनों में आए, यहोवा हमें बदल दे, यीशु हमें चेंज कर दे, यीशु हमें अपने लहू से धो दे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, यहोवा के नाम की तारीफ हो। हालेलुया, यहोवा के नाम की तारीफ हो, यीशु के नाम की तारीफ हो, यीशु के नाम की तारीफ हो, प्रभु यीशु के नाम की तारीफ हो, प्रभु यीशु के नाम की तारीफ हो, तारीफ हो खुदावंद। आइए अपने हाथों को उठा के अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे सब लोग। खुदा की हुजूरी हमारे बीच में है। आज हमारा परमेश्वर हमें प्रार्थना का आत्मा दे रहा है, हमारे जीवनों में वो खुदा का आत्मा आ रहा है। धन्यवाद यीशु। आइए सब लोग अपने मोहल्ले के लिए हम प्रार्थना करेंगे, खासकर इस विषय को सुनेंगे नौजवान बेटों और बेटियों के लिए जो नशों में बेरोजगार है। प्रभु का आत्मा इस 2026 में बहुत सारे जवान बेटों को सरकारी नौकरियां दे, सरकारी काम दे, फौरन के साथ ब्लेस करे। अपने हाथों को उठा के अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करें और मेरा विश्वास है यहोवा हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। पिता हमारे मोहल्ले के नौजवान बेटों के लिए हम दुआ करते हैं, सेनाओं के यहोवा सारी बेरोजगारी खत्म हो जाए, नशा खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाए। हमारे मोहल्ले में तेरा आत्मा उठाया जाए परमेश्वर, हमारे मोहल्ले में तेरा आत्मा उठाए, रूहें बचाई जाए परमेश्वर, रूहें बचाई जाए परमेश्वर, रूहें बचाई जाए परमेश्वर, रूहें बचाई जाए मेरे 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 परमेश्वर। हमारे मोहल्ले में नौजवान बेटे और बेटियों को ब्लेस करें, नौजवान बेटों और बेटियों को ब्लेस करें। यीशु के नाम में वो बचाई जाए, यीशु के नाम में वो बचाई जाए, यीशु के नाम में वो बचाई जाए। हमारे मोहल्ले के नौजवान बेटे और बेटियां बचाई जाए, सेव हो जाए खुदावंद, वो सेव हो जाए मेरे परमेश्वर, वो सेव हो जाए मेरे परमेश्वर, वो बचाई जाए मेरे परमेश्वर, उन्हें बचाई जाए परमेश्वर। हमारा मोहल्ला उद्धार पाए परमेश्वर, हमारा मोहल्ला उद्धार पाए परमेश्वर, हमारा मोहल्ला चेंज हो, जवान बेटियां बेटे चेंज हो जाए मेरे पिता। हमारा मोहल्ला तरक्की करे, सारी गरीबी की आत्मा छोड़कर चली जाए, बीमारी की आत्मा छोड़कर चली जाए, सब विरोध की आत्मा क्रोध की आत्मा चली जाए। हमारा मोहल्ला तरक्की करे परमेश्वर, हमारा मोहल्ला तरक्की करे परमेश्वर, हमारा मोहल्ला उन्नति करे परमेश्वर, हमारे मोहल्ले की सेवकों को ब्लेस करे, सभी सेवकों को ब्लेस करे परमेश्वर। हर एक पर तेरा आत्मा ठहरे और कार्य करे परमेश्वर, हर एक पर तेरा आत्मा कार्य करे और ठहरे परमेश्वर, हर एक अपनी रूह की जलाल से भर दे परमेश्वर, हर एक अपनी रूह की जलाल से भर दे परमेश्वर। ब्लेस कर दे मेरे पिता, हमारा मोहल्ला ब्लेस हो जाए मेरे परमेश्वर, हमारा मोहल्ला ब्लेस हो जाए मेरे परमेश्वर, हमारा मोहल्ला ब्लेस हो जाए परमेश्वर, हमारा मोहल्ला ब्लेस हो जाए परमेश्वर। पाप बीमारी की श्राप टूट जाए मेरे परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ होने पाए परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। हम सब अपने लोगों में कवर करें, आज रात सब लोग हमसे बात करें परमेश्वर, हम सबको दुआ वाला जीवन दे परमेश्वर, हम सबको प्रार्थना वाला जीवन दे, हम सबको प्रार्थना वाला जीवन दे परमेश्वर, हम सबको रूह की सामर्थ से भर दे परमेश्वर, हम सबको रूह की सामर्थ से भर दे परमेश्वर, हम सबको पाप की आग से भर दे परमेश्वर, हम सबको रूह की सामर्थ से भर दे परमेश्वर, हम सबको पाप की आग से भर दे परमेश्वर, हम सबके जीवनों को बदल दे परमेश्वर, हम सबके जीवनों को बदल दे परमेश्वर। सारी अंधकार की शक्ति को नाश कर दे परमेश्वर, नाश कर दे मेरे परमेश्वर, नाश कर दे मेरे प्रभु, 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 नाश कर दे मेरे प्रभु। ताकि पावन हमारी कलम होने वाला है, आपकी सामर्थ हमारी जिंदगी में आएगा, आपकी सामर्थ हमारी जिंदगी में आएगा परमेश्वर। हमें शांत कर प्रभु, हमें शांत कर, हमें अंदर से पवित्र कर परमेश्वर, हमारे दिल और दिमाग पर कब्जा कर परमेश्वर, हमें अपने लहू से धो परमेश्वर, हमें अपने लहू से धो परमेश्वर, हमारी बच्चा हमें अपने वचन से धो, हमें अपने लहू से शुद्ध कर दे, हमें अपने लहू से शुद्ध कर दे, हमें अपने लहू से शुद्ध कर दे, हमें अपने लहू को शुद्ध कर दे, हमें अपने लहू से शुद्ध कर दे, हमें अपने लहू से शुद्ध कर दे, 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 अपने लहू से शुद्ध कर दे। आपका जीवन हमारे अंदर आने वाला है यीशु, आपकी दया हमारे अंदर आने वाला है यीशु, आपका पवित्र
को ब्लेस करे परमेश्वर। आज जो जितने लोग तेरी हजूरी में आए हैं, इनका तेरी हजूरी में आना एक आशीष का कारण बने मेरे पिता, आशीष और बरकत का कारण बने। एक एक को ब्लेस करे मेरे पिता। आइए हम प्रभु की हुजूरी में अपने सिरों को झुकाएंगे और हम वर्शिप करेंगे। संसार सदा न रहेगा, इसको प्यार न कर। संसार सदा न रहेगा। तालियों के साथ सब जन वर्शिप करेंगे। इसको प्यार न कर। इसको प्यार न कर। हर एक चीज अंत मेरे है, इसको प्यार न कर। हर एक चीज अंत मेरे है, इसको प्यार न कर। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें खुदा की हुजूरी में। हम जानते हैं कि प्रभु जल्दी हमें लेने के लिए आ रहा है। प्रभु का वचन हमें इस बात की अगुवाही करता है। एक आखिरी प्रार्थना हम करेंगे, उसके बाद आमीन करेंगे। आप सबको एक अनाउंसमेंट है, आंखों को बंद करके सुननी है। खुदा की हुजूरी हमारे बीच में है। बुधवार रोजा प्रार्थना होगी चर्च में 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। आपने उपवास करना है। बुधवार 4 से 5 बजे आपने रोजा रखना है। फास्टिंग आपने 5 बजे ओपन करनी, सुबह आपने फास्ट करना है। और 5 बजे 4 से 5 बंदगी होगी प्रभु के भवन में, चर्च में। आप सभी ने आना है और वहां पर आपका फास्टिंग ओपन किया जाएगा। एक बार फिर मैं बोलना चाहता हूं कि बुधवार के दिन सुबह आपने रोजा रखना है और 5 बजे तक आपने रोजा रखना है और फास्टिंग चर्च में ओपन की जाएगी। और उस फास्ट का एक ही मकसद होगा कि खुदावन रूहें बचाई जाए और तेरा राज्य आए, हमारा मोहल्ला बरकत पाए। और खासकर हमने इस साल 2026 में
प्रभु के सामने एक विषय रखना है, क्योंकि कई गाँव में, पिंडों में जब मैं जाता हूँ तो बहुत सारे मैंने यूथ देखे हैं जो बहुत तरक्की में, हमारे मोहल्ले क्रिश्चियन लोग बहुत ब्लेस्ड हैं और भी लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। और ऐसा ही हमारे मोहल्ले में हो कि जो नौजवान बेटियां और बेटे एक बड़ी ऊंची पदवी पर जाए, एक बेरोजगारी खत्म हो और अच्छी जॉब सुने मिले। जब प्रभु ने अब्राहम को बरकत दी, अकेले अब्राहम को ही नहीं प्रभु ने ब्लेस किया, प्रभु ने कहा जब तू जिस धरती पर तू कदम रखेगा वो धरती आशीषित होगी। और अगर हम प्रभु को मानने वाले अब्राहम की वंश है तो हम अपने मोहल्ले के लिए आशीष का कारण है। मेरा विश्वास है ये 2026 में हमारा मोहल्ले का यूथ फॉरेन कंट्रियों में होगा और ब्लेस होगा। हमने बुधवार इस विषय के लिए प्रार्थना करनी, फास्टिंग मैं खुद आपका ओपन कराऊंगा और 5 बजे तक रोजा रखना है आपने। 4 बजे बंदगी का शुरू होगी और 5 बजे तक बुधवार के दिन आप सभी का स्वागत होगा प्रभु की हुजूरी में। और आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे सभी पास्टर्स के लिए, सब अपने हाथों को उठा के, खुदा के सेवकों के लिए, इस परिवार के लिए भी हमने दुआ करनी है। पहले पास्टर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे सब जन कि प्रभु जितने तेरे दास हैं पंजाब में, हमारे मोहल्ले में, एक एक सेवक को बरकत देना परमेश्वर, एक एक दास दासी को ब्लेस करना परमेश्वर। तेरा रूह हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर यूसुफ मुल्ला जी के संग रहे। तेरा दास बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर, तेरा दास बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर, तेरा दास बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर, तेरा दास बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर। हमारे मोहल्ले में जितने पास्टर्स हैं, साल्वेशन आर्मी के, बिलीवर चर्च के जितने सेवक प्रभु पाए जाते हैं, एक एक सेवक को ब्लेस कर, एक एक कलीसिया को ब्लेस कर, एक एक को प्रभु अपने दिलों में कमर। सभी पंजाब के, इंडिया के सेवकों के साथ रहिए। एक विषय के लिए हम दुआ करेंगे, प्रभु इस 2026 में हमारे चर्च का जो काम है वो पूरा करें। अपने हाथों को उठाएंगे। खुदा ने डिवाइन हेल्पर खड़े किए, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो शब्द बन के कंप्लीट हो। सब अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस 2026 में हमारे जो चर्च का भवन है वो बन के कंप्लीट होने पाए, स्वर्गीय मददगार खड़े होने पाए मेरे परमेश्वर, उस पर शक्ति डालने पाए ताकि रात दिन सातों दिन प्रभु बंदगी कर सके। परमेश्वर हम इस बात को तेरे सामने लेकर आते हैं मेरे परमेश्वर, हम सातों दिन प्रार्थना कर सके मेरे परमेश्वर। तेरी दया को हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करेंगे बहन सत्या के लिए, उनकी बेटी के लिए, इस परिवार के लिए, घर के लिए, सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस घर को बहुत ब्लेस करे, अपनी बच्ची को ब्लेस करे। तो तेरी बेटी ड्यूटी आती जाती है परमेश्वर, स्वर्गीय दूतों की वार अपनी बेटी के संग रखे प्रभु। अपनी बेटी को ब्लेस करे परमेश्वर, बहुत ब्लेस करे परमेश्वर, ब्लेस करे प्रभु जी। तेरी दया को मांगते हैं परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। बहन सत्या का एक रिश्तेदार बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करें। उनको किडनी की प्रॉब्लम है, आइए सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उस बच्चे को चंगा करे। सब अपने हाथों को परमेश्वर अपने बेटे को छुए और चंगा करे। तेरी कृपा तेरे बच्चे के संग रहे प्रभु। तेरा आत्मा, तेरी ग्रेस प्रभु तेरे बच्चे के साथ चंगाई का आत्मा उन्हें मिलने का तेरे बड़े खाने से वो बच्चा चंगा हो चुका है। बहुत बरकत दुआएं को बरकत दे मेरे परमेश्वर, दुआएं को ब्लेस करें, एक एक को ब्लेस करें। हम सबका विश्वास है प्रभु, हम सबके अंदर प्रार्थना का आत्मा आ चुका है। अपने मुंह खोलकर खुदा के सामने एक वायदा करे, प्रभु मैं 1 घंटा 2.5 घंटे या 2 घंटे तेरे साथ बैठूंगी, मैं तेरे से वायदा करती हूँ। सब अपने मुंह को खोलें। परमेश्वर मैं तुझे समय दूंगी, जो मैं तेरा समय खा जाती हूँ, ऐसा मैं नहीं करूंगी परमेश्वर। मैं तुझे तेरे को समय दूंगा परमेश्वर। ब्लेस करे परमेश्वर। आज का वचन मेरे लिए, आप सबके लिए और इस मीटिंग को बाद में देखने वाले लोगों के लिए आशीष का कारण बने। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रभु बुधवार रोजा रखें, प्रभु एक एक को हिम्मत और ताकत देना प्रभु जी। और सभी ने अपनी जिम्मेवारी के साथ आना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आना है। फास्टिंग आपका चर्च में ओपन होगा और सभी ने उस रोजे को रखना है। आप उस रोजे में पानी पी सकते एक बार, चाय ले सकते एक बार, उससे ज्यादा नहीं। प्रभु आपके साथ हो। ये हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, आज इस घर के द्वारा चाय का इंतजाम किया, बरकत देना प्रभु, इनकी कमाई को ब्लेस करना प्रभु, आशीषित करना प्रभु। जितने लोग खाए पिए बरकत पाए प्रभु, जितने लोग तेरी हजूरी में आ जाए प्रभु, इनका तेरी हजूरी में ना एक आशीष का कारण बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आइए सब खुदा की
दी गई प्रार्थना को करेंगे। ऐ हमारे बाप, सब बोलेंगे सब, तुम्हारा राज्य है, जमीन पर भी हमारी रोज के लिए हमारे कसूर माफ करने से हमें अजमाइश से न पास बुराई को बचाओ, कोई जो बादशाह को बचाए हमेशा। अब हमारे पिता का प्रेम, फजल, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर होने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। सब कलीसिया बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया।